हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी संदीप दयाल और बच्चों हम लोग आज पढ़ रहे हैं आपका AS12। जी हाँ, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, जिसका सेकंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। कल का पार्ट मैंने आपको दिया था जिसमें हमने ये देखा कि फिक्स एसेट से रिलेटेड जो ग्रांट होती है उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें मेरे पास एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट एंड रिफंड ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू एज पर AS12। देखिए, अभी रिलेटेड टू रेवेन्यू ग्रांट किस तरह का होता है बच्चों, समझिएगा। आप इस चीज को समझें कि जब गवर्नमेंट आपको अपने डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए या किसी इस तरह की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ग्रांट प्रोवाइड करती है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आपको अपने स्टाफ के लिए, अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए कुछ फंड आपको प्रोवाइड करा और अब आप उस फंड में से खर्चा कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रांट रिलेटेड टू द रेवेन्यू। बेटा, जब इस तरह की ग्रांट आपके पास रिसीव होती है तो इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। इसको ट्रीटमेंट करने का तरीका आप समझिए कि अगर आपका एक्चुअल में क्या होता है, अगर ग्रांट का अमाउंट बड़ा है, ज्यादा बड़ा अमाउंट है, तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है एक मैनेजमेंट का एक पर्सनल डिसीजन भी हो सकता है। नंबर वन, एक चीज तो आप ध्यान रखें, या तो अगर आपको जितनी ग्रांट मिली है वो उससे ज्यादा एक्सपेंस आप ऑलरेडी साल में कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रांट मिली है 1 लाख की, ठीक है, और एक्सपेंस आप ऑलरेडी साल में 4 लाख रुपए का कर चुके हैं, तो फिर एक तरीका तो ये होता है कि जो ग्रांट आपको मिली है उसे एक्सपेंस में से आप माइनस कर दें और नेट ऑफ जो आपका एक्सपेंस है वो P&L के डेबिट में दिखा दें। तो एक तरीका तो होता है ये कि आप उसे एक्सपेंस में से माइनस करते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप चाहें तो जितनी ग्रांट आपको रिसीव हुई है वो पूरी की पूरी ग्रांट को आप क्या कर सकते हैं, आप लोग या तो एक साथ P&L में क्रेडिट कर सकते हैं या उसको पार्टीशंस में अमोर्टाइज कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स में आप उसको अमोर्टाइज कर सकते हैं P&L के क्रेडिट साइड में ले जाके, ठीक है। तो ये दो तरीके हमारे पास होते हैं। देखिए, तो यहां मेरे पास है ट्रीटमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू द रेवेन्यू। नंबर वन, ट्रीट एज इनकम एंड क्रेडिटेड टू P&L, तरीका ये पहला। दूसरा तरीका, डिडक्ट फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस व्हाइल रिपोर्टिंग, आप इसे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस से माइनस करके भी शो कर सकते हैं। ये तो कब, जब आपको ग्रांट रिसीव हुई तो आपको करना है इस तरीके का ट्रीटमेंट। लेकिन आगे बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अगर रिफंड करनी पड़ेगी तो क्या करेंगे। तो बच्चों, अगर रिफंड करनी पड़ेगी तो डिपेंड करता है आपने ऑलरेडी पहले ट्रीटमेंट कैसे किया था, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। रिड्यूस द बैलेंस ऑफ अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट बैलेंस और चार्ज एक्सेस रिफंड टू P&L अकाउंट। देखिए क्या मीनिंग है इसका, मैं आपको बताता हूं। ये यूं बोल रहा है कि जब आप रिफंड करेंगे, तो अगर आप रिफंड करेंगे तो रिफंड की एंट्री तो क्या होती है, गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक, पर आप उसमें ध्यान रखेंगे जो एंट्री कल थी रिफंड की वैसी एंट्री बनेगी। गवर्नमेंट ग्रांट जितना पार्ट अभी तक क्या है, अनअमोर्टाइज है, ठीक है। अगर आपने अभी तक अनअमोर्टाइज रखा है, P&L में नहीं ले गए, तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट। जितना पार्ट आप P&L में ले गए हैं, यानी कि जो अमोर्टाइज है, तो जितना पार्ट अमोर्टाइज है उसके लिए P&L अकाउंट डेबिट। देन टू बैंक अकाउंट, ठीक है बेटा। इस तरीके से रिफंड को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए जर्नल एंट्री की मैं बात करूं तो देखिए लिखा हुआ है, ओके मैंने जबरदस्ती लिखी, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट अनअमोर्टाइज पार्ट, P&L अकाउंट डेबिट विच इज द एक्सेस ऑफ रिफंड, यानी कि अमोर्टाइज पार्ट इसको बोल सकते हैं आप, और टू बैंक, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा रिफंड का केस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास explain the treatment of receipt and refund of government grant in the nature of promoters contribution। सर अभी प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कैसा होता है, देखिए बेटा, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट ऐसी होती है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन यानी कि जब आप प्रमोटर जो है जब कैपिटल लगाते हैं, यानी कि उस नेचर का पैसा मिल जाए। तो आप लॉजिक समझिए, फॉर एग्जांपल आप कहीं बैकवर्ड एरिया में कोई नई फैक्ट्री खोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने बोला बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री खोलें, आपका जो बिजनेस है, तो हम आपको 5 लाख रुपए का ग्रांट देंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि आप 5 लाख रुपए किस तरीके से यूटिलाइज करें, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे उसको यूटिलाइज करें। तो फिर इस तरह का जो ग्रांट होता है वो होता है ग्रांट ऑफ द कैपिटल नेचर, दैट मीन्स प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट होता है। और इसको हम लोग कहां ले जाते हैं सर, इसको हम लोग ले जाएंगे आपके पास कैपिटल रिजर्व के अंदर, शेयर होल्डर फंड का पार्ट माना जाता है, क्योंकि एक तरह से तो देखिए किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। सो द ट्रीटमेंट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट
in nature of promoter's contribution. Now government grant in nature of promoter contribution should be credited to कैपिटल रिजर्व में इसको क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चों, ये एंट्री होगी। एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, और हम इसे कहाँ ऐड कर देंगे सर, हम इसे ऐड कर देंगे शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं हम लोग आगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब अगर इसका रिफंड करना है तो सर सिंपल सी बात है, जहां ले गए थे वहीं से निकाल दे, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। देखिए तो नेट एंट्री दी हुई है आपके पास है कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, है ना, और पैसे देने की ग्रांट टू बैंक वो तो हमको करनी है साथ में, दैट इज ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द नॉन मॉनेटरी ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट एज पर AS 12। देखिए बेटा, नॉन मॉनेटरी ग्रांट यानी गवर्नमेंट ने ग्रांट तो दिया, और वो ग्रांट कैसे दिया, वो आपको दिया है काइंड के फॉर्मेट में, यानी कि किसी एसेट्स के फॉर्मेट में आपको दिया है। तो अब आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप समझिए। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि आप गवर्नमेंट के पास गए, आपने कहा सर हमें तो हॉस्पिटल बनाना है, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, शहर के 20 किलोमीटर बाहर जमीन पड़ी है हमारी, वो ले लो आप। फॉर एग्जाम्पल वो जमीन 10 लाख रुपए की, गवर्नमेंट ने कहा चलो 4 लाख रुपए दे देना, बस 10 लाख की 4 लाख दे देना, तो देखा जाए तो 6 लाख रुपए का गारंटी तो है आपके लिए। तो इस तरीके से आपको गवर्नमेंट दे रही है ग्रांट। या फिर गवर्नमेंट ऐसे ही बोल सकती है कि आप एक काम करो, आप हॉस्पिटल लगा रहे हो, लगाओ, बड़ी एक्सरे मशीन जो आएगी ना वो हम आपको देंगे। फॉर एग्जांपल एक्सरे मशीन है 1 लाख रुपए की, हम BCR में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि गवर्नमेंट जो नॉन मॉनेटरी ग्रांट देती है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कंसेशनल रेट पे, यानी कि सस्ते में दिला दें, और एक हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बड़ा दिले, गवर्नमेंट का बहुत पैसे हैं, फ्री में भी दे सकते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आपको जो ग्रांट दिया गया है वो कंसेशनल रेट पे दिया गया है, जैसे मैंने आपको बोला 10 लाख का प्लॉट था, 4 लाख में मिल गया, तो ठीक है 4 लाख पे हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, तो बेटा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया तब वो मॉनेटरी कॉन्सेप्ट ही बोलता है ना हमारा, जो लेवल में पढ़ते हैं, दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। तो जो मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं बस वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें। तो क्या हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे सर? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर ऐसी ग्रांट जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, जो हमको फोकट में मिली है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसे 1 रुपए पे, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे किसमें सर? हम उसे रिकॉर्ड करेंगे नॉमिनल वैल्यू के अंदर। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहां पर आप देखें assets received at concessional rate, so it should be accounted on the basis on the acquisition cost। जैसे 10 लाख का प्लॉट है और आपको गवर्नमेंट ने 4 लाख का ही दिया, तो आप 4 लाख पे रिकॉर्ड करो। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में शो भी करना पड़ता है वहां पे कि हमारे 10 लाख का प्लॉट था पर गवर्नमेंट ने 4 लाख में दिया है ना, ताकि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर है उन यूजर को सर सारी बातें जो है वो नीट एंड क्लियर अच्छी तरीके से पता लग सके। Assets received free of cost, it should be recorded at the nominal value, that means amount ₹1, तो हमें इसे 1 रुपए पे रिकॉर्ड करना चाहिए। चलिए ये हो गया आपके पास। अगला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैं कल आपको पढ़ा चुका हूं, देखिए ये वाला। Explain the receipt and refund of the government grant related to the specified depreciable fixed assets। कल डिटेल में हम लोगों ने इसको पढ़ा था और इसका क्वेश्चन भी करा था। ये वही आपके पास एज कैपिटल रिसिप्ट ऑल्टरनेटिव्स है ना, तो ये मैं इसको पढ़ देता हूँ। Now show the grant as a deduction from the gross value of the assets। कल हमने एग्जाम्पल किया था 10 लाख में से 3 लाख की ग्रांट को माइनस किया था, ये वही वाला मेथड है। Where the grant related to specific assets equal to the whole or the virtually the whole of the cost of assets, the asset should be shown in the balance sheet at the nominal value। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है भाई 10 लाख की आपने फिक्स एसेट्स खरीदी और गवर्नमेंट ने 10 लाख का ग्रांट दे दिया, तो उसका आपने तो पैसे दिए नहीं, या गवर्नमेंट ने आपको मान के चलो कि 10 लाख का एसेट्स है और लगभग 9,95,000 या 98,000 का ग्रांट दे दिया, तो बचा क्या फिर? तो आपने कुछ दिया ही नहीं इसका मतलब। तो नॉमिनल वैल्यू यानी कि अमाउंट ₹1 पे आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पूरा ही दे दे तो 1 पे, और अगर अदरवाइज आपने कुछ पेमेंट दिया है तो उस पर आप रिकॉर्ड, जैसे आप मान के चलिए 10 लाख का एसेट्स है, गवर्नमेंट ने 980 का ग्रांट दे दिया,
20,000 रुपये तो आपने दिए ना, तो फिर 20,000 रुपये रिकॉर्ड करना, फिर 1 रुपये रिकॉर्ड मत करना। 1 रुपये तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो 20,000 अगर आपने दी तो 20,000 रुपये रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ध्यान रखें नोट्स टू अकाउंट्स में आप ये शो जरूर करेंगे कि 10 लाख का एसेट्स था, 980 का ग्रांट मिला है, 20,000 हमने पे करें। ठीक है, चलिए जनरल एंट्री एक होती है बैंक टू ग्रांट और एक होती है ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। एज डेफर्ड इनकम, जो कल मैंने आपको बताया था कि आप फिक्स एसेट से छेड़खानी ना करें, ग्रांट को रिसीव करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट और फिर गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L। अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L है, सर ये अमाउंट कैसे निकलेगा? तो बेटा ये जो अमाउंट निकलेगा वो टुकड़ों में निकलेगा। एक्चुअल में हम लोग कैसे निकालेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर रिगार्डिंग लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो एसेट्स जितने साल की है उतने साल का हम ये काम करेंगे, है ना। ये कल हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा इसको। चलिए, तो ग्रांट टू P&L इस तरीके से काम होगा। फिर ये रिफंड की बात कर रहा है, तो कल मैं ऑलरेडी, क्योंकि रिफंड में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। देखिए रिफंड की क्या एंट्री करते हैं, तो ग्रांट टू बैंक और एक फिक्स एसेट टू ग्रांट, और उधर डेफर्ड इनकम में उधर करते हैं तो ग्रांट अकाउंट डेबिट और P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए आपका ग्रांट अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है हमारे पास एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक नॉन डेप्रेसेबल फिक्स एसेट्स। नॉन डेप्रेसेबल फिक्स एसेट्स का मतलब क्या, देखा जाए तो जैसे लैंड हो गया वैसे, ठीक है। तो नॉन डेप्रेसेबल फिक्स एसेट्स, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि जब आपको ग्रांट मिली है तो वो ग्रांट जो मिली है क्या उस पर कुछ कंडीशन कंप्लाई करने हैं या कंडीशन कंप्लाई नहीं करने हैं। अगर कंडीशन कंप्लाई नहीं करने होते ना तो सीधा रिसीव हुई और सीधा कैपिटल रिजर्व में चली जाती है वो। देखिए ऑप्शन नंबर 1, ग्रांट रिलेटेड टू द नॉन डेप्रेसिबल एसेट्स डज नॉट रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्लिगेशन। अगर आपको कंडीशन पूरी करनी नहीं है तो सीधा बैंक टू ग्रांट और ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व, है ना। लेकिन अगर कुछ कंडीशन पूरी करनी है, जैसे गवर्नमेंट ने बोला ठीक है लैंड आपको देते हैं हम लोग, लैंड नॉन डेप्रेसिबल एसेट, लेकिन हॉस्पिटल 5 साल चलाना पड़ेगा, तो 5 साल चलाना पड़ेगा तो मतलब 5 साल चलाना पड़ेगा। उस केस में फिर आप कैपिटल रिजर्व में न ले जाएं, उस केस में आप ग्रांट को रिसीव करें और उसको अमोर्टाइज करते हुए थोड़ा थोड़ा पार्ट कहाँ ले जाएंगे, P&L अकाउंट के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इट शुड बी ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम एंड इट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम ओवर द सेम पीरियड which the cost of meeting such obligation is charged to income। ठीक है, तो जितने साल हमें कंडीशन पूरे करने में लगेंगे उतने साल में हम ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, अच्छा फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तीनों का ट्रीटमेंट पूछा है कि भाई ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू को रिफंड कैसे करते हैं, स्पेसिफाइड फिक्स एसेट को कैसे करते हैं और प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन को कैसे करते हैं, है ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। फिर एक आपका देखिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अभी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होती है कि गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड डिस्क्लोजर ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखिए आपको कितनी ग्रांट मिली है नहीं मिली है, आपने बहुत बड़ा हॉस्पिटल तो बना लिया पर पता लगा उसकी जमीन बहुत महंगी थी पर वो जमीन तो आपको बहुत सस्ते में मिल गई। तो देखिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जब आप डिस्क्लोजर देते हैं तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो इसमें मेरे पास है स्टेट द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर to government grant. Now the accounting policy adopted for the government grant including the matter of preparation in the financial statement। देखिए आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की, आपको मैंने बताया था कि अलग अलग ऑल्टरनेटिव मेथड आपके पास है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया 2 तरह के मेथड हैं, तो आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है एक तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ग्रांट ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स गिवन एट कंसेशनल रेट और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों ध्यान रखें जितनी भी तरह की आपको ग्रांट मिली है, हो सकता है कुछ कंसेशनल रेट मिली हो सकता है कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हो सकता है कुछ स्पेसिफिक एसेट्स के लिए मिली हो, तो सारी ग्रांट को आप सेपरेटली शो करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा न्यूमेरिक क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए मेरे पास है एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। 100 लाख रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज सब्सिडी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है सब्सिडी है, क्यों? क्योंकि हम एक प्लांट लगा रहे हैं बैकवर्ड एरिया में और प्लांट की कॉस्ट कितनी है 500 लाख रुपए, जिसमें 100 लाख आपको मिले। सर ये ग्रांट कौन सी है? तो बच्चों ध्यान रखिए सब्सिडी फॉर्मेट में आपको मिल रही है, तो ये हमारी मानी जाएगी आपके पास प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट। ठीक है,
देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 हम पढ़ते हैं. सो एज पर एज 12 गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड. इन दिस केस ग्रांट ऑफ 100 lakh, it is the nature of the promoter contribution, hence it should be credited to capital reserve, which can neither be adjusted as dividend nor considered as deferred income. ठीक है. चलिए अच्छा, प्लांट का मतलब समझिए. प्लांट का मतलब पूरी आप बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसके अंदर तो मल्टीपल चीज होती है. देखो किसी स्पेसिफिक एसेट्स के लिए नहीं मिला, ये चीज आप समझे. आपको ओवरऑल फैक्ट्री लगानी है 500 करोड़ की, तो गवर्नमेंट ने कहा ये 100 करोड़ ले लो, तुम्हारी जहां मर्जी पड़े वहां यूज करो. इसलिए प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन. अगर ये किसी स्पेसिफिक एसेट्स की होती तो मैं या तो इसको एसेट्स में से माइनस कर देता या फिर मैं इसको डेफर्ड इनकम मान लेता, पर ये प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि ओवरऑल बिजनेस के लिए है. ये चीज आप ध्यान रखिएगा. ठीक है. जैसे अब आप देखो सेकंड वाला पॉइंट है कि भाई 50 लाख रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज ग्रांट फॉर सेटिंग अप. अब देखो क्या सेट करना है सर हमको, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसकी कॉस्ट कितनी है 150 लाख. तो ये हो गया स्पेसिफिक एसेट्स का मामला. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है एज पर एज 12 ग्रांट रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स, इट कैन बी शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द एसेट्स कंसर्न अराइव टू द बुक वैल्यू. जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था 10 में से 3 लाख माइनस कर दो. सो ग्रांट ऑफ 50 lakh that will be deducted from the cost of assets and assets will be shown at the 100 lakh. ठीक है. इसमें आप वो भी लिख सकते हो कि इसको हम डेफर्ड इनकम भी मान सकते हैं. ठीक है. चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे. Now 25 lakh receive from local authority for providing. देखो लोकल अथॉरिटी क्यों दिया सर, मेडिकल फैसिलिटी आप अच्छी कराओ, किनकी, हमारे एम्प्लॉय की. तो आप समझिए तो हमारी वैसे भी जिम्मेदारी है, हमारा ऑब्लिगेशन है ना, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में काम आ रहा है. तो ये ग्रांट कैसी है सर, ये है इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है. चलिए तो ऑप्शन नंबर सी. As per the AS12, the grant relating to the revenue, it is credited to P&L or deduction from the related expense. दोनों तरीके होते हैं, या तो आप इसको एक्सपेंस में से माइनस कर सकते हैं और या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको P&L में क्रेडिट कर सकते हैं. Now grant of 25 lakh that will be credited to P&L or deduction from the medical expenses. ठीक है. चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे. Receive land worth 100 lakh फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है सर. तो मैंने आपको बताया गला फाड़ फाड़ के कि बेटा जब भी कोई एसेट्स हमको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है तो उसको कैसे दिखाते हैं सर. उसको दिखाने का तरीका ये होता है कि आप उसको दिखा सकते हैं नॉमिनल वैल्यू, दैट मीन्स अमाउंट ₹1. ठीक है. चलिए तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर पढ़ते हैं. इसमें लिखा हुआ है एज पर एज 12 एसेट्स रिसीव्ड free of cost should be recorded at nominal value. Land should be recorded at nominal value, that means amount ₹1. 1 रुपया, जी हाँ 1 रुपये पे आप क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे. चलिए फिर बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा देखिए. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है that there is refund of grant. ठीक है बेटा, तो आपने ग्रांट का रिफंड दिया है और 15 करोड़ ओहो रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट. क्यों मिला था गवर्नमेंट से? फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर. तो बच्चों एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए पैसा मिलता है तो ये मानी जाएगी रेवेन्यू नेचर की ग्रांट. ठीक है. अब क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है और आप रिफंड कर रहे हैं तो किस तरीके से रिफंड करेंगे? ड्यू टू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब कंडीशन. तो हम कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रिफंड. रिफंड करने का तरीका क्या सर? गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट जितना अनअमोर्टाइज है, P&L अकाउंट डेबिट जितना अमोर्टाइज है और टू बैंक. चलिए बच्चों तो ऑप्शन नंबर ई. एज पर एज 12 द अमाउंट रिफंडेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू द रेवेन्यू is applied first against the unamortized deferred credit remaining in respect of grant to the extent that amount refundable exceeds such deferred credit or where no deferred credit exists. यानी कि अगर नहीं बचा है the amount is charged immediately to P&L. So as per extraordinary item as per AS5. तो बच्चों AS5 एक्चुअल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा. अगर पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा है तो आप फ्यूचर में जब पढ़ेंगे AS5 में आते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. क्योंकि देखो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है कि आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपको अपना जो ग्रांट है वो रिफंड करना पड़ रहा है बेटा. ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ग्रांट रिफंड करना
एक अजीब तरह की चीज है, क्योंकि रीजन है ना, आपने जब गवर्नमेंट से ग्रांट लिया था तो कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक आपके ऑब्जेक्ट रहे होंगे, उस पर आपने लिया होगा। अब आप ग्रांट को रिफंड कर रहे हो तो कोई ना कोई रीजन तो होगा, है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिजनेस में मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप क्या करेंगे, अगर आप ग्रांट को रिफंड करेंगे, इट शुड बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ठीक है। चलिए, सो हैंड रिफंड ऑफ ग्रांट 15 करोड़ शुड बी चार्ज टू P&L टू द कंपनी एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए अभी एक क्वेश्चन किया है, और कल मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो करवा चुका हूँ। मोस्ट ऑफ द एक्चुअल मान के चलिए जो क्वेश्चन है, जो कल जो मैंने क्वेश्चन करा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई बार पूछा जाता है, पर हम लोग अभी और भी क्योंकि हमारे शीट में क्वेश्चंस हैं तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 2 या 3 क्लास हमें भी और लग सकती है। चलिए, तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज CA संदीप दयाल, बाय बाय।